तो फिर अब क्या किया जाए? ये सब कुछ अगर साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम में हो रहा है, तो अगर फिर से इफ आई वॉन्ट टू गो बैक टू नेचर अगेन, इफ आई वॉन्ट टू बिकम नेचुरल अगेन, फिर से नेचुरल बनना है, तो फिर क्या कर सकते हैं? अब देखिए, बात ऐसी है दोस्तों, यहां पर ये करने की बात जो है, कोई भी चीज अगर हम कॉन्शियस माइंड से करेंगे तो वो साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम का हिस्सा रहने वाली है। कॉन्शियस माइंड से आप कोई भी चीज करिए, कितनी भी गहराई में आप सोचते होंगे, कॉन्शियस माइंड से किसी भी व्यक्ति से आया हुआ वो ज्ञान हो, लेकिन कॉन्शियस माइंड से करेगा तो इट विल स्टिल बी अ पार्ट ऑफ दैट साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम जो प्रकृति से दूर है। तो फिर क्या सकते हैं? फिर हमारे हाथ में क्या है? फिर एक ही बात इसमें हो सकती है, वो ये है कि आप जो भी कृति करेंगे, जो भी आपकी एक्शन होगी, वो कॉन्शियस माइंड से ही हो रही है, लेकिन उस कॉन्शियसनेस माइंड को कर बोलने वाला कोई है। इस बात को जरा ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, कुछ गहराई की चीजें हम उसके ऊपर रोशनी डाल रहे हैं। आपको ये चाहिए कि थोड़ा मेंटली आप प्रिपेयर्ड रहें गहराई में जाने के लिए, नहीं तो टेम्पररी सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं बता रहा हूं, कॉन्शियस माइंड से आप कुछ भी करेंगे तो वो साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम का हिस्सा रहने वाला है, वो प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है, क्योंकि वो प्रकृति से दूर है, नेचर से दूर है। तो फिर एक ही चीज हो सकती है इसमें, वो ये है कि कॉन्शियस माइंड को डिक्टेट करने वाली कोई एंटिटी आपके अंदर है, जो कॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल कर रही है, यूज कर रही है। अभी क्या हो रहा है, कॉन्शियस माइंड जो है वो आपका इस्तेमाल कर रहा है। समझ रहे हैं आप? कॉन्शियस माइंड को ऐसा लगता है, आप तुरंत उस हिसाब से आप करना शुरू कर देते हैं। आपके अंदर ये ऐसी एंटिटी नहीं है कोई कि जो कॉन्शियस माइंड को अपने कंट्रोल में रखे। कॉन्शियस माइंड को डिक्टेट करने वाला कोई एंटिटी है। और ये कैसे हो सकता है? जब योर सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट्स डिक्टेटिंग द कॉन्शियस माइंड। कोई भी प्रक्रिया जो है, कोई भी विचार जो है, कोई भी सॉल्यूशन जब सबकॉन्शियस माइंड से आएगा, गहराई से आएगा, सेंटर से आएगा, सरकमफ्रेंस पर नहीं, जब वो सेंटर से गहराई से आएगा, सबकॉन्शियस माइंड के भी बिल्कुल फंडामेंटल हिस्सा जो होता है उससे जब आएगा कोई भी विचार, कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी निर्णय, तो वो क्या करेगा? वो कॉन्शियस माइंड को काम पे लगाएगा कि भाई अभी ये निर्णय है और ये इस निर्णय पर अमल करना है। तो कॉन्शियस माइंड बराबर उस पर अमल करेगा। फिर अभी क्या हो रहा है? अभी कोई भी निर्णय जो है वो कॉन्शियस माइंड से ही आ रहा है, वो गहराई से नहीं आ रहा है, वो सबकॉन्शियस से नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगर आपको कोई तकलीफ है और आप मेडिटेशन करने का अगर निर्णय लेते हैं, तो वो निर्णय तो कॉन्शियस माइंड ने लिया हुआ है, वो साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम का हिस्सा है। उससे टेम्पररी भले ही रिलीफ मिलेगा आपको, लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाली बात नहीं है। मेडिटेशन करने का निर्णय हो, दूसरों की मदद करने का निर्णय हो, कोई बिजनेस करने का निर्णय हो, या फिर मुझे जो कोई भी आपका निर्णय हो, जो कोई भी आपका विचार हो, वो जो है वो सबकॉन्शियस माइंड से आना चाहिए। और वो तभी होगा जब आप ये चिंतन हमारा जो चल रहा है, हमारी ये खोज जो चल रही है, उसको आप ठीक से समझेंगे, तो ये विचार, ये चिंतन आपके गहराई तक सबकॉन्शियस में चला जाएगा, धीरे 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 चला जाएगा। आपको आज की तारीख में आप ऐसा मानकर चल सकते हैं कि कुछ नहीं करना है। आपका आज का जीवन, आज की जिंदगी आपकी जो चल रही है, बिल्कुल वैसे ही चलने दीजिए। तो हमें करना यह है दोस्तों कि एक्चुअली, एक्टिवली, कॉन्शियसली हमें कोई भी एक्शन आज की तारीख में नहीं करनी है। बस जो भी परिवर्तन होना है अपने आप होगा। सबकॉन्शियस माइंड से सजेशन आएगा धीरे धीरे। पहले तो सिर्फ आपको अवेयरनेस रहेगा, अच्छा
जो स्पिरिचुअल पॉइंट में जो बात मैंने जानी है वो जेलेसी की, वो यही है, वो प्लेजर की, वो यही है। धीरे धीरे एहसास बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपके एक्शंस में काफी बदलाव आ गया है। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं फिर से बार बार, ये अपने आप होना है। इसको आप कॉन्शियस माइंड से इसको नहीं कर सकते, इसका सबकॉन्शियस तक जाना जरूरी है। और जितना ज्यादा आप चिंतन करेंगे, जितना ज्यादा सोचेंगे, उतना वो जल्दी सबकॉन्शियस में जाएगा और वो वहां से सजेशंस आएंगे। फिर आपको पता चलेगा कि गुस्सा होने के बाद आपकी रिएक्शन वो पहले जैसी नहीं है जो पहले होती थी। आपको बाद में पता चलेगा, अरे पहले तो मैं बहुत गुस्सा होता था और इस तरह से भी होता था, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। मतलब आप कॉन्शियसली कुछ नहीं कर रहे, वो सबकॉन्शियसली वो कुछ जो सजेशंस आ रहे हैं वो सबकॉन्शियसली आ रहे हैं। और इस तरह से जब हमारा चिंतन बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, हम गहराई में जाते हैं, हमारे हाथ में आज इतना ही है कि हमें आज जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, जिस तरह से हम बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह से हमारा प्लेजर है, वो वैसे ही चलने दीजिए, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। लेकिन उसको आप समझिए ठीक से, हर चीज को समझना है। और जब हम समझते हैं, जैसे कि एक उदाहरण यहां पर दे सकते हैं कि पेड़ होता है। अब पेड़ को आप फूल से शुरुआत कीजिए, पत्ते से शुरुआत कीजिए, किसी कली से शुरुआत कीजिए, कोई उसकी शाखा जो होती है पेड़ की उससे शुरू कीजिए। आखिर जब आप गहराई में जाएंगे तो आप उसकी जड़ें जो हैं, रूट्स, उस पर ही पहुंचने वाले हैं। तो आप आज की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपका प्लेजर है, आपकी समस्याएं हैं, कहीं से भी शुरुआत कीजिए, आप उसकी जड़ तक जाएंगे। उसको समझते 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 उसको ठीक से समझना है। आप जैसा कि हमने देखा, आज आपका प्रश्न है, आपकी समस्या है, उसको ठीक से समझना है। और ये समझना क्या है? मेरी समस्या को समझना मतलब क्या, इसका मतलब क्या होता है? तो उस समस्या को एक्चुअली देखना कि क्या हो रहा है मेरे मन में। मेरे मन में अलग अलग किस्म के जो उस समस्या के बारे में जो आइडियोलॉजीज हैं, अलग अलग किस्म के जो रिएक्शंस होते हैं, मेरे अलग अलग विचार आते हैं। आवर माइंड इज अ डिवाइडेड हाउस, वो एक ही तरह का नहीं होता है विचार, कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स होते हैं हर आइडियोलॉजी के बारे में। समझ रहे हैं आप? जब मैं कहता हूं कि मैं आला हूं, फला हूं, तो वो जो है वो एक मिक्स्ड रिएक्शन होती है। वो भले ही हम बाहर से कितना भी दिखाएं, मैं साहसी इंसान हूं, तो उसमें साहस जो होता है उसका कुछ परसेंटेज होता है, लेकिन डरपोक होने का भी परसेंटेज उसमें ही होता है। क्योंकि साहस का आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्निशन जो है वो डर के पार्श्वभूमि, डर के बैकग्राउंड पर ही होता है। ये एक अलग विषय है, हम इसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे। आपको आज ये ध्यान में रखना है कि आपकी जो भी समस्या है, जो भी प्रश्न है, जो भी खुशियां हैं, किसी भी चीज को लेकर अगर आप उसके अलग अलग उसमें जो एंगल्स हैं उसको ध्यान से देखेंगे, क्या क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, उसको बिना उसको बुरा या भला कहे। जैसे कि आपके मन में कोई विचार आया, अब उस विचार को अगर आप पहले ही कहेंगे कि ये बुरा विचार है, जेलसी, जैसे कि हम तुरंत उसको दूर फेंक देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तो फिर आपने एक मौका गवा दिया है। जब आपको जेलसी हो रही है, आपने उसको दबा दिया है। एक तो वो एनर्जी जो है वो एक्यूमुलेट हो गई है, एक वो अच्छा नहीं हुआ वो, और दूसरी बात यह है कि आपने मौका भी गवा दिया, क्योंकि वो जेलसी जो है वो एक मौका था आपको देखने, आपको जानने के लिए, उसकी गहराई तक जाने के लिए, लेकिन वो गवा दिया आपने मौका। तो इस तरह से जब चिंतन बढ़ेगा तो हम गहराई में जाएंगे और सबकॉन्शियस माइंड जो है उससे हमें सजेशन आएंगे। सबकॉन्शियस माइंड भी एक माइंड का ही हिस्सा है एक्चुअली, लेकिन वो गहराई में, मतलब हम प्रकृति की तरफ जा रहे हैं। हम गहराई में जितना जाएंगे हमारे माइंड की, तो फिर गहराई से सजेशन आते हैं, मतलब प्रकृति से आ रहे हैं, सेंटर से आ रहे हैं, और फिर सेंटर से आए हुए उस सजेशन को इंप्लीमेंट करके हम कॉन्शियस माइंड का उपयोग करते हैं। फिर देन माइंड बिकम्स आवर
slave. Right now we are the slaves of our mind. ये बात ध्यान में रखिए। मन जो होता है वो गुलाम अगर है तो बहुत अच्छा है। मन अगर हमारा गुलाम है तो बहुत अच्छा है, उससे बहुत सारे काम करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम गुलाम बन गए मन का तो फिर तो सब उल्टा हो जाएगा। और आज यही स्थिति है, हम मन के गुलाम हैं, हमें मन चला रहा है। और ये प्रक्रिया जो है ये तभी बंद होगी जब हम मन के अलावा कुछ हमारे पास है उसकी खोज करेंगे, जो मन से रिलेटेड नहीं है, जो मन के दायरे में नहीं आता। ऐसा हमारे पास क्या है? दिस इज $1 million क्वेश्चन। ये इतना बड़ा सवाल है, ये शायद इस सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों। इस सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ये कि मेरे पास मन के अलावा और क्या है? कुछ है क्या? इसकी खोज करना हमारा काम है। स्पिरिचुअल पॉइंट के माध्यम से हम ये कर रहे हैं। और हमने देखा है कि जितना चिंतन हम करेंगे हम मन की गहराई में जाएंगे। तो जितना गहराई में जाएंगे उतना ही हम ये कह सकते हैं कि हम सेंटर की तरफ जाएंगे और मन जो है हमारा गुलाम बनना शुरू हो जाएगा फिर। और मैं आपको बता रहा हूं, मन गुलाम बनने के बाद जो मजे हैं दुनिया के वो कहीं नहीं है, फिर किसी दुनिया के सबसे बड़े महल में भी नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी सफलता में भी नहीं है। मन को वश करने के बाद, मन जब गुलाम बनता है और आप उसको काम पे लगाते हैं कि भाई यहां पे ये काम करना है चलकर, तो उसका मजा ही कुछ और। ऐसा आदमी एक मस्त मौला होता है, एक फकीर होता है। उसका ये ऐलान है कि वो मजे में है, उसका ये ऐलान है कि वो मजे में है। या तो वो फकीर है या फिर नशे में है। ये नशा ही है, लेकिन ये नशा जो है वो गहराई तक जाने का है, उसके तह तक जाने का है हर चीज के। और मैं ये चाहता हूं कि ये नशा आपको नसीब हो और इस तरह के मस्त मौला आप बने, इस तरह के फकीर आप बने। वैभव पांडे स्पिरिचुअल पॉइंट के माध्यम से हमें उस राह पर चलकर इस चीज को पाना है। और हम धीरे धीरे आगे जा रहे हैं और अगले एपिसोड में भी हम इस विषय को और आगे लेके जाएंगे, इसकी और गहराई में जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।